बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग चैनल इनाम शेख के नाम से। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। आज बात करेंगे पाकिस्तान ने जो नया मिसाइल सिस्टम हासिल किया है HQ-9P और इसके साथ साथ LY-80। ये वो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जिनमें स्टेट इंस्टॉलेशंस को, खासकर अगर मैं बात करूं पोर्ट्स को, खास बात करूं अगर मैं आपके इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट्स को या पोर्ट, बाकी आपकी जो जितनी भी जगहें हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपकी रिफाइनरीज हैं, इसके बाद डैम्स हैं, रिएक्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और बेसिस हैं, इन सब की सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट इक्विपमेंट है। कंपेटेबिलिटी अगर आप इसकी देखना चाहते हैं या इसकी आप वर्दीनेस देखना चाहते हैं तो इट्स बेटर देन आई वुड से द वेस्टर्न सिस्टम, क्वाइट रीजनेबली बेटर। और उसके बाद ये टर्की के अंदर बकायदा इसका हुआ भी था एनालिसिस भी, उसमें भी ये बेहतर था। और रशियन S-400 से भी बेहतर है जो कि भारत परचेज करना चाह रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की कि किस तरीके से पाकिस्तान जाहिर अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि अब उसकी डिपेंडेंसी जो पहले हुआ करती थी किसी वक्त पे अमेरिका के ऊपर, वो डिपेंडेंसी दिन ब दिन खत्म करना चाह रहा है। और अच्छी चीज़ है, दिन ब दिन डिपेंडेंसी खत्म करके लेटेस्ट इक्विपमेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि आपको जब लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलता है तो यू नो कि आप दुनिया के साथ किस तरह से कंपीट कर सकते हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट का यह भी फायदा है कि आप ओवरऑल जब अपना सिनेरियो चेंज करते हैं तो फिर आपको काफी हद तक ट्रस्ट होता है वर्दीनेस पे, अपने इक्विपमेंट पे। पाकिस्तान के आपने देखा JF-17 थंडर अब वर्ल्ड के अंदर बकायदा उनकी रिकॉग्निशन हो गई है और बहुत सारे ममालिक के अंदर उसकी डिमांड है। वो ममालिक अपने पुराने फाइटर जेट्स को अब वो स्क्रैप कर रहे हैं और पाकिस्तान का ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव एक फाइटर जेट है और बड़ा इसकी वर्दीनेस है और बड़ी प्रिसाइज इसके प्रिसीजन है इसकी, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये JF-17 थंडर को आप अपने फ्लीट के अंदर इंक्लूड कर लें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि ये सारे ममालिक पाकिस्तान के फाइटर जेट को डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया गया इस दफा भी, वो भी उसी तरह था जिस तरह पिछली दफा भी किया गया था। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह तनहा छोड़ दिया था, इस दफा भी। अब पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा है कि आप अफगानिस्तान का कम से कम ध्यान करें कि अफगानिस्तान दोबारा से उस तरफ रियून्स की तरफ ना चला जाए। अफगान अवाम उनके लिए ख्याल करें ताकि आगे सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी और अगर आपने उनको इमदाद ना भेजी या $9 बिलियन जो उनके आपने देने ना दिए तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बजिद हैं कि हमारी जो शराइत हैं जब तक वो पूरी नहीं होती उस वक्त तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पिछले माह तक बड़ी तालिबान के अगेंस्ट था और बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था उनके खिलाफ, अब उनको अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बुला के उनके इंटरव्यूज ले रहा है, उनके साथ कोशिश कर रहा है कि आप डायलॉग करके बेहतरी की तरफ जाने की। भारत को आइडिया है कि भारत की कितनी स्ट्रेंथ है कि जब भारत अमेरिका निकल गया था अफगानिस्तान से तो भारत ने किस तरह भाग के अपनी जान बचाई थी। उन्होंने अपने तमाम काउंसिल ऑफिस बंद कर दिए और भारत वापस भाग गए और ये तमाम ज्यादातर काउंसिल ऑफिस पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थे। उनका क्या पर्पस था ये हम पहले कई दफा डिफाइन कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर NDS के साथ मिलकर भारत ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, खैर ये एक डिफरेंट स्टोरी है, इसके ऊपर हम फिर बाद में कभी बात करेंगे। चाइना ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर दोबारा एक अपना टेस्ट किया और चाइना का ये टेस्ट बड़ा कामयाब रहा है। मोनोलिस्टिक सॉलिड रॉकेट विद थ्रस्ट ऑफ 500 टन्स, ये उनका बड़ा सक्सेसफुल रहा है और उन्होंने दिखाई है अपनी पावर, मिलिट्री पावर, जो उनको दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप रेड सी के अंदर इस तरह करेंगे तो फिर आपको क्वाड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 4 ममालिक आप जानते हैं, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और US। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक नया अपना उधर एक आप कह लीजिए कि ट्राइब कंट्रीज का उन्होंने एक अपना बना लिया है एफिलिएशन, उसमें अमेरिका, UK और US, अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया है, UK US। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिका ने सेल की हैं टू ऑस्ट्रेलिया। इस डील के ऊपर
फ्रांस को बड़ा गुस्सा है। फ्रांस ने कहा हमें डिश किया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी धोखा किया है कि उन्होंने हमें बताया नहीं और चुप करके डील कर लिया है। और अमेरिका ने भी धोखा किया है कि उन्होंने हमें नहीं बताया, जबकि हमारी डील चल रही थी। बोथ ऑफ देम न्यू कि हमारी डील चल रही है। इसी बात के ऊपर उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी कॉल किया था वापस कि हमसे बैठ के डिस्कशन करेंगे कि अब क्या करना है। रेड सी के अंदर, साउथ रेड सी में आपने देखा है कि साउथ चाइना सी में क्या डेवलपमेंट चल रही है, किस तरीके से यूएस इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स अलोंग विद इंडिया। और इंडिया को भी जाहिर है 1962 की वॉर की शिकस्त का भी बदला लेना था। और अभी जो 2021 के अंदर भी उनका जो एलएसी के ऊपर जो उनका एरिया, चाइना ने अपना एरिया वापस एक्वायर किया, उसके ऊपर भी इंडिया को है कि हम किसी तरह हम चाइना को नीचा दिखा दें। दूसरी तरफ इंडिया की ये भी कोशिश है, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी की आजकल आपको पता है शॉर्टेज है, कंटेनर्स की शॉर्टेज है, तो आपको पता है एक्सपोर्ट चाइना की थोड़ी सी कम हुई हुई है। इंडिया की ये कोशिश है अमेरिका को बावर कराने की कि ये प्लांट्स आप इंडिया में लगा दें और इंडिया इस जगह पे प्रोडक्शन करके दुनिया के अंदर माल अपना भेजेगा। नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इंडिया को फेयर कंपटीशन की तरफ जाना चाहिए चाइना के साथ। अगर आप इतना ही कंपेटिबिलिटी आपकी है और आप समझते हैं कि आप बेहतर बना सकते हैं, तो आप चाइना के साथ कंपटीशन में जाएं, ना कि ऐसे हालात क्रिएट करें कि आपका जो कंपेटिटर है उसके लिए आप इस किस्म की चीजें करें। कल को फिर आपके साथ भी ये हो सकता है। चाइना के ऊपर कोशिश की जा रही थी कि चारों तरफ से उसको सराउंड किया जाए, और इंडिया ने, आपने देखा है कि यूएस ने, मैं कहूंगा कि इंडिया के ऊपर जो जितना भी स्पेंड किया अभी तक, तो उसको नजर आ जाना चाहिए कि उसने एक लूजिंग हॉर्स के ऊपर सारी बैटिंग की हुई है। अगर ये इतना ही अच्छा होता ये लूजिंग हॉर्स, तो अभी तक कुछ डिलीवर कर पाता, जो कि अभी तक उसने डिलीवर नहीं किया। हर किस्म की सपोर्ट अमेरिका ने उनको दी है, हर किस्म का इक्विपमेंट उनको दे दिया है, हर किस्म के प्लांट्स उधर लगाए जा रहे हैं कि किसी तरह उनकी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। और फिर भी इंडिया के अंदर अगर आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। आरएसएस की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया है। इंडिया के लोग उसके ऊपर बिल बुला रहे हैं कि इंडिया के लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है, इंडिया के अंदर हर चीज की प्राइस बेपनाह बढ़ गई है, और लोग इस टाइम बिलबिला उठे हैं। वो तंग हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो होस्टेज हैं टुवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट एंड आरएसएस गवर्नमेंट। उनको पता है अगर बोलेंगे तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुसलमानों के साथ इंडिया में किया जा रहा है। कश्मीर में भी जो किया जा रहा है, असम में किया जा रहा है, या ईस्ट इंडिया में किया जा रहा है, ये सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखें इसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड आई रख ली है कि ठीक है जो हो रहा है कोई परवाह नहीं, इंडिया को हमने सपोर्ट करनी है। तो हिस्ट्री इसका आपसे हिसाब जरूर लेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे हिसाब ना लिया जाए, तो हिस्ट्री आपसे जरूर हिसाब लेगी। अब आते हैं कि मामलात रशिया क्या कर रहा है। रशिया ने बकायदा वार्न किया अमेरिका को। रशिया ने कहा कि आप जो इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं और जो आप कोशिश कर रहे हैं ज्यादती करके खित्ते के ममालिक, जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं, यानी कि अफगानिस्तान के खित्ते के ममालिक, उनको आप फोर्स कर रहे हैं कि एयर स्पेस दी जाए या बेसिस के लिए जगह दी जाए, तो इसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं निकलेंगे। आप जब भी सॉवरेन कंट्रीज के साथ फोर्स करके कोई काम कराते हैं तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। तो आपको चाहिए कि इनके साथ मिल बैठ के ग्राउंड रियलिटीज को समझें, और उसके बाद जब तक 20 ईयर्स तक आप अफगानिस्तान में रहे हैं और आप उसमें रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो अब आपको एयर स्पेस से क्या मिल जाएगा। बहरहाल ये रशियन, उनका अपना एक मामला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों ममालिक मिलकर चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए। ये तीनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस खित्ते में कम से कम किया जा सके। अब ये कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पाकिस्तान के जो कार्ड्स हैं, पाकिस्तान के कार्ड्स बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी बड़ी अजीज है और पाकिस्तान चाहता है, ऑब्वियसली वी वांट कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बड़ा जेलसली डिफेंड करते हैं। वी वांट कि हम किसी भी तरीके से हमारे इस इलाके को, यानी कि पाकिस्तान को, वॉर जोन में कन्वर्ट ना किया जाए। पाकिस्तान ने इस पर वार्न किया है कि अगर ऐसा किया गया तो इसके नताइज बड़े भयानक निकल सकते हैं, क्योंकि जब आप एक दफा वॉर शुरू कर देते हैं देन नथिंग इज इन योर कंट्रोल। फिर वो चीजें जिस तरफ भी जाएंगी वो फिर उस हिसाब से ही मामला देखे जाते हैं। तो दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम अनरेस्ट क्रिएट करेंगे तो वो अनरेस्ट ना सिर्फ इस जगह का होगा, इस इलाके का होगा, बल्कि असरात बाकी जगह पर भी जाएंगे। अब जिस चीज को आप इस्लामोफोबिया कहते हैं वेस्ट में या यूरोप में या अमेरिका में, तो वो आप देख ही रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कितना क्लियर हो गया, कितना ज्यादा चल रहा है।
इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ताकि लोग मिलजुल के रहें, आपस में नफरतें ना हो, आपस में इत्तेफाक और प्यार और मोहब्बत से इंसानियत रहे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं खित्ते के अंदर बुराइयां ही चलती रहें, लड़ाइयां चलती रहें, हमारे स्टेक्स बने रहें, तो फिर वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स ए टू वे ट्रैफिक। ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो आपको फिर दो हाथों से ही ताली बजती है। अगर आप करेंगे तो दूसरे लोग भी प्लान करेंगे, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक एज वेल। आगे अगर मैं इसको देखूं आने वाले सालों में, तो भारत की कोशिश ये है, क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट नहीं बन रहा, और उसकी पूरी कोशिश है कि मैं चाइना के मुकाबले में ये शो कर दूं अमेरिका को कि मेरे मसल ज्यादा हैं और मैं चाइना को दबा सकता हूं। और यही अमेरिका चाहता है कि रीजनल सुपर पावर इंडिया को बना दिया जाए, ताकि चाइना का और उसका मुकाबला चलता रहे और अमेरिका को कोई थ्रेट ना रहे। अमेरिका की ये सारी कोशिशें, ये सारी काविशें पहले भी आपने देख लिया है, कितना अरसा वो किस तरीके से इराक में रहा, अफगानिस्तान में रहा और क्या करता रहा। वियतनाम के अंदर जंग में अमेरिका का क्या हाल हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ। इंटरनली आज अमेरिका के अंदर आप जाके देख लीजिए, अमेरिका के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका के अंदर क्या हालात हैं, लोग सड़कों पे सो रहे हैं। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी और इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।